गठबंधन तो ठगबंधन है ही, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में तो कहीं कोई दल का कोई प्रत्याशी जीतता दिख ही नहीं रहा है। सुरेश राही जी जो मंत्रिपरिषद के हमारे साथी हैं और बहुत ही उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता के रूप में जो देश की सेवा की है, स्वर्गीय रामलाल राही जी की और कार्यक्रम था, उसमें मुझे आने का मौका मिला। इस कड़ाके की ठंड में यह जनसैलाब भी यहाँ उमड़ा है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। भारत के लिए गौरव का दिन है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर गांव में जो मंदिर हैं उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मान करके वहां स्वच्छता अभियान और गांव सभा को, मोहल्ले को अयोध्या धाम मान करके स्वच्छता का अभियान सभी लोगों को मिलकर के चलाने की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है। मैं भी आप सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जरूर करें। दूसरा, 22 जनवरी को एक और दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में दीप जलाने का काम करें, श्री राम ज्योति जलाने का काम करें और 22 जनवरी के बाद जिसको अयोध्या जाना है तभी जाए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन बिहार के मंत्री 2024 लोकसभा चुनाव यह भारत को 100 वर्ष आगे ले जाने वाला चुनाव है। इसलिए मैं सबसे अपील भी करूंगा, 2024 में हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार के काम के बल पर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से अधिक सीटें जीतेंगे, यह हमें विश्वास है। और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे, इस भरोसे के साथ मैं आप सब। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि रामलला, बिहार के मंत्री सुनिए, बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भगवान रामलला तभी आएंगे आपके घरों में जब गठबंधन की सरकार केंद्र में होगी। देखिए, उनके सबके सवाल के जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है और केंद्र में अभी कम से कम 2047 तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल की सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आरजेडी के बाहर पोस्टर लगा है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये जिनके दृष्टि में दोष है, जिनका मानसिक थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनकी देखने का दृष्टिकोण अलग प्रकार का है, वह इस प्रकार की बातें करते। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे सर। और जिनकी बुद्धि खराब है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दें। 550 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना है। पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। अब कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोगों का हाजमा खराब है, वो अच्छे डॉक्टर से दवा ले। इंडी गठबंधन सीटों के बंटवारे की बात कर रहा है। हालांकि जो बीजेपी है वो कह रही है कि इंडिया का गठबंधन ठगी गठबंधन है, इस पे क्या कहेंगे? और इंडी गठबंधन तो ठगबंधन है ही, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का गठबंधन है। देश के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जिनका कोई विजन ही नहीं है, जो 2024 में केवल भ्रष्टाचार के मामलों में अपने को बचाने के लिए चुनाव के मैदान में आना चाह रहे हैं, गठबंधन करना चाह रहे हैं, वह भी जानते हैं कि इस बार उनके प्रत्याशियों की जमानत बचना भी मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो कहीं कोई दल का कोई प्रत्याशी जीतता दिख ही नहीं रहा है, लेकिन देश में भी 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी।